प्यारे बंधुओं, कहानी का लुत्फ उठाइए। कहानी का अगला भाग हम शुरू करने जा रहे हैं। लूसी हत्याकांड। मनोरंजन से भरपूर क्राइम, मिस्ट्री, सस्पेंस, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, सस्पेंस और कॉमेडी, सबका आनंद इस कहानी में आप पूरी पिक्चर देख रहे हैं और हमने पूरी पिक्चर आपको सुनाई। तो पिछले भाग में हमने आपको बतलाया था कि कविता एक भोली भाली सी लड़की थी जो अपने परिवार के कहने पर अपनी सहेली की बहन की शादी पर जा पहुंची थी। वो पंडाल में पहुंचकर इधर उधर देख रही थी, मगर उसे उसकी पहचान का कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बेचारी छोटी सी बच्ची सहमी हुई सी अपनी सहेली को खोज रही थी। वो स्टेज के पास उस जगह खड़ी थी जहां अनेकों प्रकार के कीमती तोहफे रखे हुए थे। तभी वहां एक महिला आई और कविता को घूर घूर कर देखने लगी और बोली। यहाँ तक हमने आपको पिछले कहानी में सुनाया था। अब बहुत इमोशनल कहानी चल रही है कि गरीब की क्या गति होती है। तो अब अगला भाग शुरू करते हैं। अगले भाग को ध्यान से सुनिए। लूसी हत्याकांड। महिला, ये लड़की तू यहाँ क्या कर रही है और ये तेरे हाथ में क्या है? कविता, जी मैं। महिला, ये जी मैं क्या लगा रखा है? जो तेरे हाथ में है वो बता क्या है, और ये तूने कहां से चुराया है? चोर कहीं की। दरबान, ओ दरबान, जरा यहाँ आओ और देखो ये भिखारन यहाँ कैसे आ गई है, और देखो इससे यहाँ से लिफाफा भी चुरा लिया है। तभी वहां बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और सब उस महिला से पूछने लगे कि क्या हुआ है। महिला, देखिए तो इस भिखारन को, पता नहीं कहां से ये अंदर घुस आई है। ये वहां से एक लिफाफा चुरा कर भाग रही थी, मगर मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये दरबान भी अपने काम ठीक से नहीं करते, तभी तो इस जैसी लोग शादियों में घुस आते हैं और चोरी करके भाग जाते हैं। कविता, आंटी जी हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है, हम तो यहाँ अपनी सहेली को ये लिफाफा देने आए थे। कविता की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग ठाटा मारकर हंसने लगे। तभी वहाँ खड़े दरबान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धक्के मारता हुआ पंडाल के गेट पर ले गया और वहाँ से उसे बाहर धक्का मार दिया। कविता सड़क पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसका भाई वहां आ गया और उसने उसे गिरने से बचा लिया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया और बोला, कुणाल बेटा, कविता ये क्या है और तू रो क्यों रही है? कविता से कुणाल की बात का जवाब नहीं दिया गया। उसका गला रो रो कर रुंध गया था। 2 बार शिक्षियां ले लेकर रो रही थी। कुणाल को इस बात से इतना गुस्सा आया कि उसने वहां खड़े उस दरबान को उसके गिरेबान से पकड़ा और उसके मुंह पर 4-5 थप्पड़ जड़ दिए और बोला, साले तुझे शर्म नहीं आती? एक छोटी सी बच्ची को धक्के मारता है? कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा। पंडाल में बाहर शोर सुनकर बहुत से लोग वहां पहुंच गए और बीच बचाव करने लगे। उनमें से एक ने कुणाल से पूछा, अबे कौन है और तू हमारे दरबान को क्यों मार रहा है? कुणाल, इससे पूछ जरा, इसने मेरी बहन को धक्का मारा, ये होता कौन है उसे मारने वाला? आदमी, अगर तू इसका भाई है तो तू भी जान ले कि इसने यहाँ क्या हरकत की है। ये यहाँ से सगन की लिफाफा चुराती हुई पकड़ी गई है, इसलिए हमारे कहने पर इस दरबान ने इसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया है। कुणाल, नहीं, मेरी बहन ऐसा हरगिज नहीं कर सकती।
हम गरीब जरूर हैं साहब, मगर चोर नहीं हैं। अगर फिर भी इसने ऐसा किया है तो मैं आप सबके सामने इसे खुद सजा दूंगा और आपसे मैं खुद माफी मांग लूंगा। मुझे वो लिफाफा दिखाइए जो ये यहां से लेकर जा रही थी। आदमी, हाँ हाँ ये देखो, ये है, अरे ये है वो लिफाफा। कुणाल ने बड़े ध्यान से उस लिफाफे को देखा। उस लिफाफे पर उसके पिता का नाम लिखा था। कुणाल उसी वक्त सारा माजरा समझ गया और बड़े इत्मीनान से उस लिफाफे को सबको दिखाते हुए बोला कि आप सब लोग तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत अमीर हैं। जरा गौर से इस लिफाफे को देखिए और इसे पढ़िए कि क्या इस लिफाफे पर जो नाम लिखा है क्या वो आप सब में से किसी का है। तभी वहां कविता के परिवार के लोग भी वहां आ गए तो कुणाल ने उन्हें कहा कि आप जरा इस लिफाफे को देखकर यहाँ खड़े सभी लोगों को बताइए कि जो नाम इस लिफाफे पर लिखा है वो किसका है। पद्मा, अरे ये तो अपनी कविता के पिताजी का नाम है, श्री गणपत श्रीवास्तव। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और उनकी यह हालत देखकर कुणाल बोला, You people don't see the heart. You just only judge the person by their clothes and their wealth. This is really a shame that a qualified people like you could not judge the innocence of a little girl. कुणाल ने जब ये सब बातें उन लोगों को सुनाई, इंग्लिश पढ़ा लिखा था, वो इंग्लिश में बोला था, सुनाई तो सबके चेहरे लटक गए। कुणाल अपनी बहन को लेकर वहां से अपने घर चला गया। उसने रास्ते में कविता से कहा कि यहाँ हुए इस हादसे का जिक्र वो घर में मत करे, नहीं तो सबको बहुत अफसोस होगा। कुणाल की जिंदगी की कहानी सुनकर लूसी की आंखों में आंसू आ गए और वो उन्हें पोंछते हुए बोली, लूसी सॉरी यार, तेरी कहानी सुनकर तो अपने को भी रोना आ गया। आज से तू अपन का दोस्त है, बोल करेगा अपन के साथ दोस्ती। कुणाल, हाँ करूँगा दोस्ती, मगर एक शर्त है, आप मुझे धोखा मत देना। मैं अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत धोखे खा चुका हूँ। राजेश्वर, क्या बात है लूसी, बहुत जल्दी में लग रही हो। लूसी, जल्दी में तो आप लग रहे हैं सर, कहीं आपको यह डर तो नहीं लग रहा है कि कहीं हम लिफ्ट ना मांग लें। राजेश्वर, वो तो हम वैसे भी देने वाले थे, पर हमें आपसे एक शिकायत है। लूसी, अरे शिकायत है, वे भी हमसे, जल्दी बताइए सर, हम अभी दूर कर देते हैं। राजेश्वर, बहुत समय हो गया आपने हमारे साथ कॉफी नहीं पी। लूसी, अच्छा तो समय क्या हुआ है। राजेश्वर, अभी 6:30 हुए हैं, अभी संध्या का समय है। लूसी, चलिए आज आपकी यह इच्छा तो पूरी कर ही देंगे। कॉफ़ी हाउस में राजेश्वर, वेटर 2 कॉफ़ी देना। लूसी, अब और कोई शिकायत तो नहीं है ना। राजेश्वर, अगर हम एक बात कहें तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी। लूसी, अगर बुरा ही मानना होता तो हम आपके साथ आते, कहिए क्या बात है। राजेश्वर, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आपकी दिलचस्पी कुणाल में बढ़ती जा रही है और आज तो आपने हद ही कर दी। 2 घंटे आप उस टीचर के साथ बातों में लगी रही। सारा स्टाफ आप दोनों को देख रहा था। लगता है कि पुराने दोस्त छोड़कर नए दोस्त बनाने का इरादा है। लूसी, आप भी हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। सच्चे दोस्त को यह हक है कि वे अपने दोस्त को आगाह कर दे। आपने उसे फटीचर तो कह दिया, पर यह नहीं देखा कि वे ईमानदार है, शरीफ है और सच्चा इंसान है। कहीं आप जेलिस तो नहीं हो रहे। राजेश्वर, आपने सच कहा। असल बात तो यह है
कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप किसी और से घुल मिल जाएं, यह देखने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाता। यदि आप हां कर दें तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। आप कहें तो मैं आज ही एल्बर्ट से भी बात कर लूंगा। लूसी, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। ये प्यार एक तरफा है और इसका कोई अर्थ नहीं है। मुझे घर जल्दी जाना है। एल्बर्ट के दोस्त रोमी ने हमें सबको चाय पर बुलाया है। राजेश्वर, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। लूसी, ये सब इतना आसान नहीं है, समझो आप। प्यार और शादी कोई खेल नहीं है। फिर भी हम सोच कर जवाब देंगे और वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। हमें घर पहुंचा दीजिए, घर पर। एल्बर्ट, अरे आप आइए ना, एक एक कप चाय हो जाए। राजेश्वर, नहीं नहीं, आप सबको देर हो जाएगी, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। हमारी चाय आप पर उधार रही, फिर कभी सही। लूसी, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आपका जब दिल करे आ जाइएगा। थैंक यू सर। मम्मी पापा को लेकर चलो, हम 10 मिनट में पहुंचते हैं। एल्बर्ट, ठीक है, हम लोग चलते हैं, जल्दी आना। रोमी के घर पर एल्बर्ट, हेलो रोमी। नमस्ते अंकल। रोमी, क्या बात है, लूसी नजर नहीं आ रही। जॉर्ज, बस बेटा वो आती ही होगी। ये लो, वो तो आ भी गई। लूसी, नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। हेलो प्रिंस। अरे क्या बात है प्रिंस, इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? प्रिंस, हम गुमसुम बैठे थे, तलाशे मोहब्बत में उनकी महफिल सजाए, चांद महफिल में उतरा सितारे सजाए। वाह इंसाद, क्या बात है, क्या बात है। एक बार और हो जाए। तलाशे मोहब्बत में उनकी महफिल सजाए, चांद महफिल में उतरा सितारे सजाए। क्या बात है, वाह वाह। लूसी, अरे वाह, क्या शेर मारा है अंकल। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमी की शादी पक्की हो गई है और हमें ये खबर देने के लिए यहाँ बुलाया है? सबके चेहरे की चमक तो यही बता रही है। रतन, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है बेटी, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। बात तो कुछ ऐसी ही है। लो, चाय भी आ गई, बाकी बातें चाय पीते पीते करते हैं। जॉर्ज, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी जो भी लड़की रोमी से शादी करेगी वो तो राज करेगी, राज। हमारे रोमी जैसा लड़का तो चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। रतन, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। लाजो, बहन जी, बात यह है कि हमारा रोमी आपकी लूसी को बहुत पसंद करता है और उठते बैठते उसी के गुण गाता रहता है। वो लूसी को बचपन से जानता है और उसे अच्छे से समझता भी है। जॉर्ज, ये तो आपने सही कहा कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं, पर आपकी और हमारी बिरादरी अलग अलग है। हमारे स्टेटस में भी इतना अंतर है, फिर भी आपने हमें इससे लायक समझा। हमें बहुत अच्छा लगेगा, पर अब गरीब आदमी हैं, दान दहेज नहीं दे पाएंगे। लूसी, पर मम्मी, हमने कभी रोमी को इस नज़र से नहीं देखा। हमने उसे हमेशा अपना अच्छा दोस्त माना है। रतन, बेटा, हमने रोमी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी जिद पर अटक गया कि शादी करूंगा तो सिर्फ लूसी से ही करूंगा। बताओ हम क्या करें? लूसी, वो सब तो ठीक है, रोमी की बात तो मैं भी नहीं टाल सकती, पर अभी तो वो पढ़ रहा है। रोमी, पढ़ाई के साथ साथ जैसे एल्बर्ट ने आईपीएस का पेपर भी दिया है, मैं वकालत कर रहा हूँ।
वकालत की डिग्री तो 1 साल के बाद मिल जाएगी, और अगर पेपर क्लियर हो गया तो एल्बर्ट पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा। लूसी, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो गया तो आप दोनों को हमारा केस लड़ना होगा। भगवान करे कि आप दोनों की कामयाबी जरूर मिले। अरे ये क्या बात है, क्या कहा आपने? लूसी, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो गया तो आप दोनों को हमारा केस लड़ना होगा। भगवान करे कि आप दोनों को कामयाबी जरूर मिले। रोमी, अरे ये कैसी बात कर रही हो? किसकी सहमत आई है जो मुझसे पंगा ले? धीमी आवाज में, मैं लूसी, वक्त का क्या भरोसा। धीमी आवाज में, यानी कि लूसी बहुत धीमी आवाज में बोली। धीमी आवाज में लूसी, वक्त का क्या भरोसा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें तो लगता है कि जैसे हमारी जिंदगी ना होकर कोई फिल्म चल रही हो। हम तो उलझनों में फंसते ही जा रहे हैं। जॉर्ज, अब तो लूसी को भी कोई ऐतराज नहीं लगता। हमें तो रिश्ता मंजूर है। कोई अच्छा सा दिन देखकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। रतन, अरे बैठिए बैठिए ना, खाना खा कर जाइएगा। मरियम, अब तो वो घर भी अपना ही है, अब आप हमारे घर पर आइएगा। जॉर्ज, अच्छा जी नमस्ते। अच्छा बेटा खुश रहो। एल्बर्ट, पापा आप मम्मी और लूसी को लेकर घर चलिए, मैं यहीं से बिमला को ट्यूशन पढ़ाने चला जाता हूँ। अच्छा बाय रोमी। बिमला के घर पर राजेश्वर, अरे एल्बर्ट रोमी के घर से इतनी जल्दी आ गए, सब ठीक तो है ना? एल्बर्ट, आपको कैसे पता कि हम रोमी के घर गए थे? राजेश्वर, बड़ी सीधी सी बात है। लूसी ने, अच्छा एल्बर्ट जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एल्बर्ट को लगा कि उन्हें बिमला और उसके बारे में पता चल गया है, इसलिए जब बिमला आई तो एल्बर्ट, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, फिर तुमने भैया को क्यों बताया? तुम्हें पता है कि उन्होंने मुझे बुलाया है। बिमला, तो इसलिए आज आप उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। वैसे भी घर वालों को एक ना एक दिन पता चलना ही था। जब प्यार किया तो डरना क्या, आप तो बहुत डरपोक निकले। एल्बर्ट, हम डरपोक ही सही, तुम इसका अंजाम नहीं जानती। अभी तुम्हारा बचपना गया नहीं। वैसे भी तुमने वादा किया था समय आने पर हम खुद बता देंगे। हम दोनों की इज्जत रह जाती, लेकिन तुम तो बहुत कच्ची निकली। बिमला, बस जरा सी दिल लगी कर ली। क्या? अरे बस जरा सी दिल लगी की तो बुरा मान गए। अब हम इतने कच्चे भी नहीं हैं जो आपकी बात को यूं ही हवा में उड़ा देंगे। वैसे हमने भैया को कुछ नहीं बताया, हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई। उन्हें आपसे कोई और काम होगा। एल्बर्ट, अच्छा बाबा गलती हो गई जो आप पर शक किया। अब कल मैथ का पेपर है, तैयारी करो। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन्हें जरा ध्यान से करना। कुछ समझ ना आ रहा हो तो पूछ लेना, मैं भैया से मिलकर आता हूँ। जाने क्या बात करनी है। राजेश्वर, बात ये है कि ये बात करनी तो बड़ों को चाहिए। अरे घबराइए मत, जो कहना साफ साफ कह दिए, हम दोनों हमजोली के हैं, क्या दिक्कत है? अरे ये बात करनी तो बड़ों को चाहिए, पर मैं तुमसे एक दोस्त के नाते बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। लूसी और मैं एक ही कंपनी में काम करते हैं और हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मैं उससे दिल से चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। एल्बर्ट, भैया आप जैसा परिवार और आप जैसा लड़का तो हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्या लूसी भी आपसे प्यार करती है? ये जानना भी तो जरूरी है ना भैया। राजेश्वर, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये केवल एक प्रस्ताव है।
आप चाहे तो मम्मी पापा से बात कर लें। एल्बर्ट, भैया इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लूसी बहुत ही चुलबुली, भोली भाली और सुशील है। हर कोई उसको चाहता है, पर आज ही हमें रोमी की मम्मी पापा ने रोमी के लिए लूसी का हाथ मांगा है। शादी की बात लगभग पक्की हो चुकी है। मैं बहुत मजबूर हूँ। राजेश्वर, ये तो बहुत खुशी की बात है। रोमी तो अच्छा लड़का है, फिर भी मेरी तरफ से एक बार पूछ लेना। एल्बर्ट, भैया मैं बात जरूर करूँगा, कोशिश करूँगा। बिमला, सर 1 मिनट यहाँ आएंगे, हम एक सवाल में अटक गए हैं। एल्बर्ट, हाँ बोलो, कौन सा प्रश्न है? बिमला, कोई प्रश्न नहीं है, हम तो आपको भैया की बातें से छुटकारा दिलाना चाहते थे, इसलिए आपको आवाज मारी। क्या कह रहे थे भैया? एल्बर्ट, एक उलझन है, भैया लूसी से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, और तुम मुझसे प्यार करती हो और शादी करना चाहती हो, है ना धर्म संकट। बिमला, तो इसमें उलझन कैसी है? सीधी सीधी तो बात है। इसी बहाने आप हमारे बारे में भी बात कर सकते हैं। एल्बर्ट, ये सब इतना आसान नहीं है बिमला। उमा, पहले चाय पीकर दिमाग को ताजा कर लो, फिर पढ़ लेना। रामेश्वर, एल्बर्ट तुम हमें बिमला के बारे में बताने वाले थे, क्या हुआ, भूल गए क्या? एल्बर्ट, मैंने बिमला के दिल की बात पढ़ तो ली है और मैं बताने भी वाला था। आप कहें तो मैं कहूँ, पर मन पक्का कर लीजिए। बिमला और किसी से नहीं बल्कि मुझसे ही प्यार करती है और शादी करना चाहती है। मम्मी, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ये तो आप भी जानते हो कि वो कितनी जिद्दी है। रामेश्वर, बिमला, क्या ये सच है? क्या तुमने ही पहल की थी? सच सच कहना। बिमला, जी पापा, पहल हमने ही की थी और ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। रामेश्वरम, एल्बर्ट, क्या क्या आप भी इसे चाहते हैं? जो बात शादी तक पहुंच गई है, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। एल्बर्ट, मैं एक शिक्षक हूं और ये जानता हूं कि बिमला एक समझदार लड़की है, पर अभी नादान है। उसे अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है, इसलिए ऐसा कह रही है। मैं तो ख्यालों में भी ऐसा नहीं सोच सकता। इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो आप इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देना। ये थोड़ी चुलबुली है, बस मैं इतना ही कहूँगा। बिमला, अपने पेपरों की तैयारी मन लगाकर करो, मैं कल आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ कहानी का ये भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी, आनंद लीजिएगा। आगे आगे कहानी का रुतबा बढ़ जाएगा, सस्पेंस होगा। अभी तो एक कहानी बन रही है, आनंद आ रहा होगा। कैसे कैसे एक दूसरे से प्रेम और मोहब्बत के जाल में जब प्राणी फंस जाता है तो क्या क्या करना पड़ता है मित्रों। तो अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर।